अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे ओपनिंग ऑफ सेविंग अकाउंट इन ए बैंक में अकाउंट कैसे खोला जाता है। उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पढ़ने हैं। नंबर 1 जो है, चूज़ ए बैंक इन विच यू वांट टू ओपन एन अकाउंट। हमें पहले चॉइस करनी है बैंक की, हमें किस बैंक में अकाउंट खोलना है। बहुत सारे बैंक है आज, मिसाल के तौर पर SBI है, HDFC है, ICICI है, यहाँ जम्मू कश्मीर का लीडिंग बैंक J&K बैंक है। तो हमें ये देखना, पहले मशवरा करना है कि हम किस बैंक में अकाउंट खोलेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, फिल अप द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म। फिर वहाँ से जो एप्लीकेशन फॉर्म हमें मिलेगी वो हमें फिलअप करना है, भरना है वो फॉर्म, जिसमें हमारी उसमें उस फॉर्म में हमें ये इंफॉर्मेशन देनी होती है। हमारे नेम होता है, रेजिडेंस क्या होता है, फ़ोटोग्राफ के लिए स्पेस होती है, साइन करना पड़ता है। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद तीसरा पॉइंट जो है वो है सबमिट द फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म। फिर हम एप्लीकेशन फॉर्म जो हमने भरी है उसको बैंक पर फिर सबमिट करना है, वापस भरना है। कभी कभी बैंक हमसे प्रूफ ऑफ रेजिडेंस मांगता है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मांगता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, जो जैसे प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, जो मैंने बोला प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। फिर इस सब बैंक पर सबमिट करने के बाद बैंक हमें हमारे नाम वहाँ एक अकाउंट नंबर इशू करता है। नंबर 4, रिसीव नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द बैंक। फिर हमें वहाँ बैंक पर फॉर्म सबमिट करने के बाद रिसीव करने हैं हमारे अपने नेसेसरी जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। क्या होता है, बैंक हमें प्रोवाइड करता है एक स्मॉल बुक जिसको पासबुक बोलते हैं, जिसमें तमाम पर्टिकुलर्स होते हैं अकाउंट होल्डर के। इसमें एंट्रीज भी होती है डिपॉजिट करने की और विड्रॉल करने की, पैसे निकालने की और भरने की भी, जो हम टाइम टू टाइम इसमें भरते हैं, वो एंट्रीज इस पर लिखी होती है। इसके अलावा जो ये हमें वो एक ATM कार्ड भी प्रोवाइड करते हैं अकाउंट होल्डर को, ये ATM नंबर भी, ATM कार्ड भी प्रोवाइड करते हैं इस पासबुक के अलावा। या कभी कभी चेक बुक भी हम वहाँ से ले आते हैं, वो चेक बुक भी इशू करते हैं। अगर कोई चाहता है उसके लिए वो उसको एक चेक बुक भी प्रोवाइड करते हैं। ये जो पासबुक होता है ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होती है, या ये लिंक होता है, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लिंक होता है बिटवीन बैंक एंड अकाउंट होल्डर। अब जब हमने पासबुक रिसीव किया, अकाउंट खोला, पासबुक भी रिसीव किया, ऑटो ATM कार्ड भी रिसीव किया, अब हमें कभी बैंक में मनी डिपॉजिट करना है। हम पैसे कैसे डिपॉजिट करेंगे बैंक में। उसके लिए हमें नंबर 1 क्या करना है, हमें जाना है उसी बैंक पर, नहीं कि हमने JK बैंक में अकाउंट खोला अब हम जाएंगे SBI पर या HDFC पर। उसी बैंक पर जाना है। अप्रोच द बैंक वेयर यू हैव टू डिपॉजिट द कैश। उस बैंक जाना है जहाँ हमें पैसे डिपॉजिट करने हैं। उस इंसान को वो पता होना चाहिए उसको कि मैंने किस ब्रांच पर और किस बैंक पर अकाउंट खोला है, वहाँ जाना है, वहाँ ही कैश डिपॉजिट करने के लिए जाना है। दूसरा है इसमें फिल अप द पे इन स्लिप। अब वहाँ जब बैंक पर गए तो वहाँ हमें ऐसे ही डिपॉजिट नहीं करना है, फिर वहाँ हमें एक स्लिप मिलती है बैंक पर, पे इन स्लिप। उस स्लिप को इस पर मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन होती है, लिखे होती है। मिसाल के ऊपर नेम होता है जो हमने अकाउंट में दिया होता है, अकाउंट नंबर होता है, डेट होता है डिपॉजिट करने के लिए, और कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है वो लिखना होता है, फिगर्स में भी और वर्ड्स में भी। फिर अपना सिग्नेचर करना होता है जिसके नाम का ये अकाउंट होता है, और आजकल अपना फ़ोन नंबर भी देना पड़ता है। उसके बाद दूसरे स्लिप पर उस पर लिखी होती है इंफॉर्मेशन, कितने करेंसी नोट्स हैं, कौन कौन से नोट्स हैं, मिसाल के 2000 के हैं, 500 के हैं, या 200 के हैं, 100 के हैं, कितने हैं, वो इंफॉर्मेशन भी देनी होती है। इस पे इन स्लिप को इसको भरना पड़ता है। उसका एक हिस्सा रहता है बैंक के पास, एक हिस्सा देते हैं वो वापस डिपॉजिटर को जिसने पैसे भरे हैं। तीसरा पॉइंट क्या होता है, अप्रोच द रिसिप्ट सेंटर। फिर उसके बाद ये स्लिप जब भर दी, फिर हमें किसके पास जाना है, जो उस रिसिप्ट काउंटर पर होता है। उस रिसिप्ट काउंटर को
एक जो रिसीव कैश करता है डिपॉजिटर्स की, एक लगा होता है एक आदमी उधर, वो एक रिसेप्टेंट, फिर उसको हमें वो स्लिप देनी पड़ती है, वहाँ उसको साइन वाइन करके वापस हमें इसका डुप्लीकेट जो एक कॉपी वो हमें वापस देता है उस स्लिप की। उसके बाद टेक द रिसिप्ट एज अ, जब वो हमने कैश डिपॉजिट किया, स्लिप उसके हाथ में दी, वहाँ से वो हमें स्लिप वापस देगा, वो हमें अपने पास रखनी है। ये जो हमने पे इन स्लिप भरा उसी की एक आधी नस्ब वो अपने पास रखेगा, अपने इसके रिकॉर्ड के लिए आधी वो हमें वापस देगा। चौथा पॉइंट है कीप द रिसेप्ट ऑफ सेल्फ सेफ प्लेस। तो हमें क्या करना है, इस जो स्लिप हमने भर दी जो इस रिसेप्ट काउंटर पे हमने उस क्लर्क ने या कौन होता उसने हमें दी, वो हमें अपने पास संभाल के रखनी है। कभी कभी हमारे अकाउंट में किसी की वजह से अकाउंट में पैसे जमा नहीं हुए होते जो हमने भरे हैं किसी फॉल्ट की वजह से, तो हम वो स्लिप हमारे पास क्या होता है, एक एविडेंस होता है इसके लिए कि मैंने पैसे भरे, मेरे पास प्रूफ है, तो वो हमें संभाल के रखनी होती है जब तक वो पैसे हमारे अकाउंट में जमा हो जाएंगे। अब हमने पैसे डिपॉजिट किए, कभी कभी हमें ये पैसे वापस भी निकालने पड़ते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें निकालने भी होते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, विड्रॉइंग मनी फ्रॉम द सेविंग अकाउंट्स इन बैंक। कैसे हम बैंक से पैसे निकाल सकते हैं, ये बैंक से पैसे दो तरीकों से हम निकाल सकते हैं। नंबर 1 क्या है, खुद ही बाय विजिटिंग द ब्रांच पर जाना है, तो वहाँ क्या करना है, वहाँ इसी तरह एक जिस तरह पे इन स्लिप होती इसी तरह विड्रॉल फॉर्म भी होता है। इंसान को वहाँ जाना, जो अकाउंट होल्डर को वहाँ जाना है पर्सनली, और वहाँ वो विड्रॉल फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद उस जो ऑफिशियल होता है वहाँ वो आइडेंटिफाई करेगा इस इंसान को, इस पासबुक पर जो फोटोग्राफ लगा होता है उसके ज़रिए से वो अगर वो देखेगा कि ये वो सेम शख्स है, तो और उसके सिग्नेचर जो होते हैं पासबुक पर वो वेरीफाई करेगा। ये एक तरीका है पैसे निकालने का। अगर दूसरा तरीका है, अगर चेक के ज़रिए से पैसे निकालने होते हैं, मैंने अभी बोला कि बैंक एक जब इंसान अकाउंट खोलता है इस बैंक में, एक तो बैंक वहाँ से पासबुक देता है, एटीएम देता है, और कभी कभी अगर इंसान चाहता है तो चेक बुक भी वहाँ से मिलता है। तो चेक क्या होता है, अकाउंट होल्डर उस चेक पर सेम इसी तरह स्लिप भरेगा, क्या कितने पैसे निकालने क्या करना है, तो फिर इस अकाउंट होल्डर को इस चेक के जरिए फिर वो बैंक इस कैशियर के पास जाएगा, रिसेप्टेंट के पास जाएगा, वहाँ उसको पासबुक और चेक दिखाएगा, तो वहाँ भी वो उस तरीके से भी पैसे विड्रॉ कर सकता है। या दूसरी चेक के ज़रिए हम दूसरे अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, जिस तरह हम आज एम पे के ज़रिए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे जमा करते हैं, इस तरह चेक के ज़रिए भी हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भी बैंक पर जाके पैसे जमा कर सकते हैं या ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरह तो दूसरा तरीका जो है वो है एटीएम, इसको हम ऑटोमेटिक टेलर मशीन भी कहते हैं। इस मशीन के ज़रिए इंसान को, जिस इंसान ने अकाउंट खोला है बैंक में, उस बैंक वाले उसको एक एटीएम प्लास्टिक कार्ड देखते हैं, उसमें वो उसको एटीएम से पैसे निकालते वक्त बैंक होल्डर या अकाउंट होल्डर को बैंक पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो इस ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन एटीएम पर जा सकता है, वहाँ एटीएम कार्ड मशीन में डाल सकता है, वहाँ वे पिन मांगता है, वहाँ वो फिर दूसरे स्टेप पर वहाँ चढ़ता है, कितना पैसे निकालना है वो लिखना है, फिर ओके करना है, तो वहाँ से मशीन पैसे देती हुई इंसान इस तरह से पैसे विड्रॉ कर सकता है, और साथ ही वो उस बैलेंस जो स्लिप होती है, कितना मैंने निकाला या कितना उस बैंक में रह गया है, वो स्लिप भी निकाल सकता है, ट्रांजैक्शन स्लिप भी निकाल सकता है। उसके अलावा हम पढ़ेंगे रूल ऑफ पोस्ट ऑफिस इन सेविंग्स। पोस्ट ऑफिस जो है ये कंट्री के हर कॉर्नर में, हर दूर दराज इलाके में आजकल हमने देखा है, जो इस खंबे पर जो रेड बॉक्स जैसा होता है, देखा होगा आप बच्चों ने,
तो वो जो जिसमें लेटर वगैरह पोस्ट डाक आता है, वो डाक खाने का डाक वगैरह आता है, उस डाक खाने के ज़रिए डाक खाने में भी बहुत सारी सेविंग स्कीम्स हैं जिसमें हम पैसे सेव करते हैं। जो पुराना तरीका है सेविंग करने का, बैंक में सेविंग करने का। तकरीबन आजकल हिंदुस्तान में 1,55,000 ये ब्रांचेस हैं इसके पोस्ट ऑफिस के। इसमें बहुत सारी स्कीमें हैं पैसे जमा करने के लिए। वो कौन सी स्कीमें हैं, वेरियस पोस्ट ऑफिस स्कीम्स कौन सी है। जिस तरह बैंक में बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत तरह के डिपॉजिट ये अकाउंट्स हम खोल सकते हैं पैसे जमा करने के लिए, जैसे सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, या फिक्स्ड डिपॉजिट है, ये अकाउंट्स। इसी तरह इसमें भी बहुत सारे अकाउंट्स हम पोस्ट ऑफिस में भी अकाउंट्स हम खोल सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो नंबर 1 है पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है एक, दूसरा है 5 ईयर पोस्ट ऑफिस रेकरिंग डिपॉजिट है, तीसरा है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम, इसी तरह चौथा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, और एक है ये अकाउंट हम पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं। 15 ईयर पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट, इसी तरह है 5 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसी तरह 10 ईयर्स नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये कुछ अकाउंट्स हैं जो हम पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं, ऐसे ये अकाउंट्स खोल सकते हैं। तो इसका मतलब है ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कंसेप्ट ऑफ मनी एज ए मीडियम एक्सचेंज। वी हैव हमने पढ़ा कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है, बैंकिंग कैसे हम लिंक कर सकते हैं अपने अकाउंट को, या बैंकिंग सिस्टम क्या है, किस तरह हम डिपॉजिट कर सकते हैं, किस तरह हम पैसे बैंक से निकाल सकते हैं, किस तरह एक इंसान बैंक से लोन ले सकता है, उसके लिए हमें क्या करना है, हम किस तरह से सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, फिर किस तरह से हम विड्रॉ कर सकते हैं पैसे, या पोस्ट ऑफिस में हम सेविंग कर सकते हैं। तो ये या हम या जब कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी होती है तो हम लोन ले सकते हैं बैंक में। लोन कभी कभी उसका कभी पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है लोन का, और कभी हमने पढ़ा कि जब बार ये पैसा वापस नहीं भरता है तो उसके लिए ये बहुत ही पेनफुल होता है, मुश्किल वापस करना होता है। तो ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा। हमारा आज का ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ।